आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम पहुंचे हैं प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय में, और आज हम देखेंगे कि कैसे पतरस को बंदी गृह से मुक्ति मिली। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं एक्ट्स 12:3 ऑनवर्ड्स। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। और यहाँ पे देखिए, इसके जस्ट पहले हमने देखा था कि कैसे याकूब को, जो उस समय का हेरोदेस राजा था, उसने तलवार से मरवा डाला था और याकूब 12 चेलों में से एक था। और पतरस को भी बंदी गृह में डाल दिया गया था ताकि वो भी अख़मीरी रोटी के बाद, आगे मैं पढ़ रहा हूँ 4 का, उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। और ये प्रयोजन था हेरोदेस का कि पतरस को भी मैं, क्योंकि उसको जानता था कि यहूदी खुश होते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को, उनके डिसाइपल्स को मारा जाता है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को भी मारा था और मारकर कलवरी की क्रूस पर चढ़ाया था। कलवरी की क्रूस पर चढ़ाया था जहाँ पे यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। और अभी वो लोग चेलों को पर भी वही सेम चाहते हैं कि चेलों को भी, सारे चेलों को भी मार डाला जाए। और जबकि ये बात जानता था हेरोदेस, और वो खुश करने के लिए यहूदियों को उसने बंदी गृह में डलवा दिया पतरस को। और देखिए, ये कोई नॉर्मल बंदी गृह नहीं था, 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। अब सोच के देखिए। और क्या किया, और बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और फसह के बाद उसे एग्जीक्यूट करने का प्लानिंग था यहूदियों का और साथ ही हेरोदेस का। और लेकिन जब पतरस बंद था, बंदी गृह में बंद हुआ, तब कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, लौ लगाकर कंटिन्यूएशन में। और कंटिन्यूएशन में प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर आंसर करने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला जिंदा खुदावंत है। और मैं इंग्लिश बाइबल से भी आपके लिए पढ़ देता हूँ 4 के 5। बट वाइल पीटर वॉज इन प्रिजन द चर्च प्रेड वेरी अर्नेस्टली फॉर हिम। लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और यही है, प्रार्थना जो है वो असंभव को संभव कर देती है। प्रार्थना के द्वारा असंभव संभव हो जाता है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और लोगों को चंगाई मिली। यीशु मसीह ने बोल दिया और लोगों को चंगाई मिली। यीशु मसीह ने कह दिया और छू दिया, लोगों को चंगाई मिली। और ठीक उसी प्रकार से हम भी जानते हैं कि प्रार्थना का जो उत्तर है वो प्रभु निश्चित रूप से देते हैं। कुछ प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाती हैं और कुछ प्रार्थनाओं में डिले होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लगातार प्रार्थना करते रहें। हम अपने प्रार्थना में विश्वास के साथ प्रार्थना कंटिन्यू करते रहें, और जो भी योजना है प्रभु निश्चित टाइम पे उसे पूरा करेंगे। और यहाँ पे भी कलीसिया को पता था प्रेयर की शक्ति और प्रेयर की पावर। हम भूल जाते हैं कई बार, हम लोग कई बार प्रेयर करने की बजाय मनुष्यों की हेल्प की ओर हम देखते हैं कि मनुष्य हमारी हेल्प करेंगे। तो निश्चित रूप से मनुष्य हेल्प करेंगे, लेकिन पहले प्रेयर है तो परमेश्वर भेजेंगे मनुष्यों को, और परमेश्वर भेजेंगे अगर जरूरत पड़ी तो स्वर्गदूतों को। आइए देखें कैसे। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। अब देखिए, यहाँ पे पतरस जो है वो 2, एक तो हाथ बंधे हुए हैं, उसके जंजीरों से बंधा हुआ है, हाथ पैर जकड़े हुए होंगे, और 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। मतलब उसको सोचिए कितनी सिक्योरिटी रखे होंगे, कितना डर रहा होगा हेरोदेस को। क्योंकि मेरे को ये सोच रहा था कि ऐसे यीशु मसीह को जब, या आप पढ़े होंगे, यीशु मसीह को जब उस कब्र में रखा गया था, तो जब कब्र पर रखा गया था यीशु मसीह को भी, तब क्या हुआ था आप अच्छे से जानते हैं। तब पत्थर जो है वो अपने आप फट गया और कब्र पर का दरवाज़ा खुल गया और यीशु मसीह जी उठे। और यीशु मसीह के चेले पतरस और मरियम मगदलीनी वहाँ पहुँचे, और उन्होंने यीशु मसीह को जब नहीं पाया तो मरियम मगदलीनी वहीं बैठी रही, और उसके बाद उसे दर्शन हुआ यीशु मसीह के। और उस समय भी जो जितने भी ढेर सारे
जो गार्ड्स थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, वो गहरी नींद पे डाल दिए गए थे और उनके लिए भी रखा गया था, लेकिन बाद में उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था क्योंकि यीशु मसीह जी उठे थे और उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि यीशु मसीह को चेले आकर चुरा कर ले गए। तो इस बार ये लोग पूरे सिक्योरिटी में 4-4 के 4 गार्ड अंदर रखे हुए थे ताकि पतरस को भी ऐसा ना हो जाए कि पतरस को भी ये लोग लेके चले जाएं, उसके चेले, यीशु मसीह के चेले आके, या कोई मॉब आ जाए और उसे पतरस को छुड़ा कर ले जाए। उनके मन में जो कुछ भी रहा होगा, लेकिन उसको टाइट सिक्योरिटी में, एकदम जेड सिक्योरिटी में रखा गया था ताकि किसी प्रकार की भी अनहोनी ना हो। वो लोग पहले से आश्वस्त थे कि कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है। आप सोच के देखिए कितने डरे हुए, सहमे हुए होंगे। रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे, और बाकी भी बंदी गृह की रखवाली हो रही थी। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसे कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। इन बीच में, ये सब सिक्योरिटी के बीच में और उस जंजीरों के बीच में, जेल खाने के अंदर प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजा। और यही होता है, जो जहाँ पे मनुष्यों से जो काम नहीं हो सकता, उस काम को परमेश्वर पूरा करने के लिए खुद अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं ताकि वो मदद करें। किन की? प्रभु यीशु मसीह के बेटे की, बेटियों की मदद करें, उनकी सहायता करें, हेल्पर के रूप में, हेल्प के रूप में, छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजे। और आपके और मेरे ऊपर भी वही स्वर्गदूत हमको हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन यहाँ पे पतरस को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बाइबल कह रही है, तो देखो आ खड़े हुए, ज्योति चमकी और ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर, और ये सोच के देखिए, अगर आप सो रहे हैं और इमरजेंसी में अगर किसी को, घर के किसी मेंबर्स को किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो आपको कैसे उठाएंगे? आप सुन ही नहीं रहे, तो आपको झंझकोर कर उठाया जाता है, झंझकोर कर। और देखिए, पतरस भी सो रहा था, गहरी नींद में था, और गहरी नींद से उसे झंझकोर कर, उसमें भी नींद आ रही थी। कैन यू इमेजिन दैट कि पतरस को बंधा हुआ है, 2 जो गार्ड्स है उसके आजू बाजू है, लेकिन उसके बीच भी पतरस गहरी नींद में सो रहा है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि वो प्रभु अपने लोगों को ऐसे ही नींद प्रदान कर देते हैं। वो ऐसे ही नींद दे देते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन रहे, कैसी भी जगह रहे, नींद प्रभु देते हैं, देने वाले हैं। और उसे हाथ मार के उसे जगाया और कहा, जल्दी उठ, जल्दी कर। और कह रहा है, उसे बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हाथ से हिला रहे, झंझकोर रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी, जंजीर टूट गई। जंजीर की कोई वैल्यू नहीं है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। जंजीर क्या रुकी रह सकती है आपके हाथों में, मेरे हाथों में? चाहे किसी प्रकार की भी जंजीर क्यों ना हो, यीशु मसीह उस जंजीर को सेकंड्स में तोड़ सकते हैं। आपके दिमाग के अंदर की कोई भी जंजीर क्यों ना हो, कोई भी चीज आपको बांध के दिमाग को क्यों ना रखी हो, चाहे टेंशन हो, एंजाइटी हो, फियर्स हो, डाउट्स हो, वो सारी जंजीरों को यीशु मसीह ब्रेक करते हैं। याद रखिएगा, 1 सेकंड में ब्रेक करते हैं। आ जाइए यीशु मसीह के पास, वो ब्रेक करेंगे आपके बॉन्डेजेस को, आपकी प्रॉब्लम्स को, समस्या को, आपकी परेशानी को, दिक्कत को। आपको लग रहा है कि मैं जकड़ा जा चुका हूं, मैं अब निकल नहीं सकता इस सिचुएशन से, जंजीर तोड़कर बाहर आएंगे आप। याद रखिएगा, यीशु मसीह आपको बाहर निकालेंगे, जंजीर को तोड़ेंगे यीशु मसीह। आप बने रहिए प्रार्थना में, विश्वास में बने रहिए, अपना काम करते रहिए। पतरस सो रहा था वहां पे, पतरस तो सो रहा था, आराम से नींद आ रही थी पतरस को। इतने जगड़न के बीच में भी वो गहरी नींद में, निंद्रा में था। ये होता है विश्वास। उसको शायद विश्वास था कि परमेश्वर कोई ना कोई उपाय करेंगे, कोई ना कोई मेरे लिए रास्ता निकालेंगे, द्वार खोलेंगे, गेट ओपन करेंगे। ये विश्वास था। ये विश्वास रखिए, बनाए रखिए विश्वास। जंजीर टूटेगी, जंजीर ढीली होगी, जंजीर टूटेगी। गॉड विल ब्रेक इट। आपके जंजीर को, दिमाग के, मस्तिष्क के, परिवार के अंदर के प्रॉब्लम के, समस्या के, बीमारी के जंजीर टूटेंगे। आपके फाइनेंशियल स्ट्रेसेस के जंजीर टूटेंगे, परमेश्वर तोड़ेंगे। याद रखिएगा, गॉड विल ब्रेक
ऑल द, आपके प्रिजनर, आपको लग रहा है कि मैं प्रिजनर हूं, मैं कैदी हूं, परमेश्वर आजाद करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे परमेश्वर आजाद करने वाले परमेश्वर हैं। कैदी बना के रखने वाला जिंदा खुदाबंद नहीं है हमारा, हमारा परमेश्वर रिलीज करने वाला परमेश्वर है। हमें हमें आजादी देने वाला परमेश्वर है। आजाद किया उसने अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा। और यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे बाइबल कह रही है, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और यहाँ पे देखिए, कमर बांधने कह रहा है, एक्टिविटी देखिए आप, कितना ब्यूटीफुली एक्टिविटी देखिए। केयरिंग, स्वर्गदूत केयर कर रहे हैं कि पतरस अपनी कमर बांध ले जाने के लिए। पतरस जूते पहन ले, पतरस जूते केयर, ही इज केयरिंग फॉर पीटर। ये आदेश आया है। स्वर्गदूत अपने से कुछ भी नहीं बोलते न करते, जैसा परमेश्वर बोल चाहते हैं वो ही करते हैं। वो आदेश का पालन करते हैं, उल्लंघन नहीं करते आदेशों का। और यहां पे भी आदेश का पालन, जूते पहन ले पतरस, कमर बांध ले पतरस। ये परमेश्वर हमारा है, केयर करने वाला परमेश्वर है। केयर करने वाले स्वर्गदूत है आप और मेरे, केयर करते। आपको नहीं पता चलता, लेकिन यहां पता चल रहा है पतरस को। लेकिन उसको अभी भी लग रहा है कि वो सपने देख रहा है। उसने वैसा ही किया, लेकिन उस कर रहा भी रहा है। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी हैव। वस्त्र पहनने बोल रहा है परमेश्वर, बोल रहा है वस्त्र पहन ले पतरस। पता नहीं शायद उसका वस्त्र उन लोग कहाँ रखे होंगे, वस्त्र नहीं पहना होगा, उसे ऐसे ही प्रताड़ित कर रहे होंगे, कपड़े उतार के नंगे उसे वो वहां पे पड़ा होगा। क्या सिचुएशन में होगा पतरस, किस सिचुएशन में होगा, सोच के देखिए। यहाँ पे कह रहा है, उसके स्वर्गदूत कह रहा है, वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले पतरस। कम ऑन पीटर, डू इट फास्ट। मैं आया हूं तुझे बचाने। कह रहा होगा, मैं आया हूं तुझे छुड़ाने, मुझे भेजा है यीशु मसीह ने। वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। गेट अप, उठ पतरस, कमर बांध पतरस, जूता पहन पतरस। आपको कोई मोटिवेट करेगा ऐसा, आपको कुछ छुड़ाने आएगा, आप कैसा महसूस करेंगे इन द मिस्ट ऑफ प्रॉब्लम, इन द मिस्ट ऑफ ट्रबल, इन द मिस्ट ऑफ एंजाइटी। इन सब के बीच में परमेश्वर, सारी निगेटिविटी के बीच में आशा की लहर, आशा, होप देते हुए विश्वास के साथ पतरस को छुड़ाने के लिए भेज चुके हैं, भेज दिया है, छुड़ा लिया गया है पतरस। वह निकल कर उनके पीछे हो लिया, और पतरस निकल कर हो लिया। और अभी भी पतरस को लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उसके जीवन में, क्या हो रहा है। सुबह सुबह स्वर्गदूत और वचन कह रहा है आगे, न जानता था, वह निकल कर उनके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। स्वर्गदूत कर रहा है, वर्किंग हो रही है, परमेश्वर का कार्य है। आपको भी दिखाई नहीं देगा, कई बार आप भी नहीं देख पाएंगे कि परमेश्वर कैसे बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर तो कार्य कर रहे हैं। पतरस तो देख पा रहा है, लेकिन समझ भी नहीं पा रहा है उस समय कि क्या हो रहा है ये मेरे जीवन में। ऐसा ही परमेश्वर का कार्य। आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन गॉड इज वर्किंग 24/7 फॉर अस। आपके और मेरी रक्षक है, रखवाला है, अगवा है। वरन यह समझा, यह न जानता, वह निकल कर उनके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। और देखिए, स्वप्न देख रहा हूं, उसे लग रहा था दर्शन देख रहा हूं। उसे तो अब तक यकीन ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है उसके जीवन में, अब तक यकीन नहीं हुआ था। और यहाँ पे बाइबल कह रही है वो उसके लिए आपसे आप, और यहाँ पे बाइबल कह रहा है मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। और हम देखते हैं बाइबल में, हम पहले ही बोला, चार सिपाहियों के 4 पहरों में रखा था। और यहाँ पे वे पहले को पार किए, पहले बाड़े को पार किए, पहले ऑब्स्टेकल को पार किए, दूसरे पहरे से निकलकर उसके बाद दूसरे को पहरे से निकले, बाहर निकले और लोहे के फाटक पर पहुंचे। अब ये देखिए, लोहे का फाटक जो था ये बहुत मजबूत फाटक, और लोहे का फाटक मजबूत फाटक जिसको कि तोड़ना असंभव था, खोलना असंभव था। वो क्या हुआ देखिए,
वह उनके लिए फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, निकलकर उस लोहे के फाटक के पास, मजबूत फाटक, लोहे का फाटक जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकल कर एक गली होकर गए। और एक बार वचन कह रहा है आप से आप खुल गया। कैन वी इमेजिन दैट? आज 2000 साल पहले वो डोर जो था वो ऑटोमेटिक डोर कर दिया परमेश्वर ने। आज हम लोग मॉल के अंदर जाते हैं, जब किसी भी बड़े मॉल के अंदर में जाते हैं तो क्या होता है, वो मॉल में का ग्लास का डोर लगा रहता है, ऑटोमेटिक डोर लगा रहता है। जैसे ही हम पहुंचते हैं डोर खुल जाता है। उसमें सेंसर्स लगे होते हैं कि जैसे कोई मनुष्य कदम रखता है, उसके सामने पहुंचता है, वो सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और दरवाजा खुल जाता है हर जाने वालों को। फिर जैसे ही वापस जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक डोर है, ऑटोमेटिक डोर। और ये डोर जो होता है ये बहुत ही कॉस्टली रहता है। उसमें डिवाइसेस लगते हैं, उसमें डिवाइसेस लगते हैं, सेंसर्स लगते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने तो ये 2000 से भी वर्ष पूर्व पतरस के लिए वो डोर को, इतने मजबूत डोर को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसको मोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन उसे खोल दिया। यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने बल से उस लोहे के फाटक को पहुंचे तो नगर की ओर हुआ उनके लिए आप से आप खुल गया। आपसे आपके लिए भी रास्ता बन जाएगा। चलिए तो पहुंचिए तो। वहां तक पहले दरवाजा नहीं खुला था, याद रखिएगा। जब पतरस वहां पे पहुंचा स्वर्गदूतों के साथ में, तब दरवाजा खुला, तब दरवाजा ऑटोमेटिकली खुला। अगर पतरस बैठा रहता, सोता रहता वहां पे, और उठा रहे हैं स्वर्गदूत, उठा रहे हैं, पतरस उठने का नाम नहीं ले रहा है, पतरस बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा, नहीं जाऊंगा, तो क्या होता? तब क्या दरवाजा खुलता? आपसे आप नहीं खुलता। और वो दरवाजा जब खुला, तब जब पतरस ने वहां पे उसके कदम रखा, उसके पहले वो दरवाजा एक्टिवेट हो गया, सेंसर्स एक्टिवेट हो गए, परमेश्वर की शक्ति एक्टिवेट हो गई, परमेश्वर की सामर्थ्य एक्टिवेट हो गई। दरवाजे की क्या मजाल कि वो रोक पाए। यीशु मसीह को भी वो बड़ी चट्टान रोक नहीं पाई। वो बड़ी चट्टान यीशु मसीह को रोक नहीं पाई। जहां यीशु मसीह अंदर उस स्थान पे मृतक शरीर को रखा गया था यीशु मसीह के, उसमें जान वापस आ गई। असंभव संभव हुआ। व्हाट इज इम्पॉसिबल था जो मनुष्यों के लिए, वो पॉसिबल हुआ पतरस के लिए। यहाँ पे पतरस के लिए संभव हुआ। दरवाजा आपसे आप खुल गया, आपके लिए भी द्वार खुलेगा। आगे तो बढ़िए। और अगर मैं इस एग्जाम्पल को लेना चाहूँगा, मूसा के एग्जाम्पल को। मूसा जब मूसा पूरी इजरायली जनता को लेकर पहुंच चुका था लाल समुद्र के किनारे, और वहां से सामने से सेना आ रही थी, फिरौन की सेना आ रही थी। और वो सेना जो थी वो क्या कर रही थी? वो सेना आ रही थी मार डालने के लिए पूरे यहूदियों को। और वो सेना जब पहुंच रही थी, मार्ग में ही परमेश्वर ने उनको कंफ्यूजन क्रिएट करवा दिया। और जब प्रार्थना करने लगा, बहुत ही अद्भुत प्रार्थना करने लगा जब मूसा, तो परमेश्वर ने कहा तू प्रार्थना कर, मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? जा उनके लिए आगे बढ़। और उसको जैसे ही आगे बढ़ा, परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को दो भाग में कर दिया, दो भाग में रास्ता बना दिया। जब पहुंचा वहां पे तब रास्ता बना, जब तक खड़ा होकर बात कर रहा था तब तक रास्ता नहीं बना। तो प्रेयर जो थी, विश्वासियों की प्रेयर के साथ साथ यहाँ कार्य भी हम देख रहे हैं। पतरस आगे बढ़ रहा है, दरवाजा खुल रहा है, परमेश्वर ने भेजा। और जैसे मूसा के टाइम पे, मूसा ने जैसे ही अपनी उस रखा लाठी को, हाथ को उठाकर, तुरंत वहाँ पे दो भाग में लाल समुद्र बट गया। और वो लोग स्थल होकर लाल समुद्र को यहूदी इजरायली पार कर लिए। और यहाँ पे भी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। और बाइबल कह रही है, और गली होकर गए, एक ही गली, और तुरंत इस स्वर्गदूत से छोड़कर चला गया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाइबल कि जहाँ तक जो कार्य दिया गया था उतना कार्य करने के बाद स्वर्गदूत वापस चले गया और पतरस भी आगे बढ़ गया। और
यही है परमेश्वर के कार्य, ये है शक्ति प्रेयर की, यही है पावर ऑफ प्रेयर्स, और यही है सामर्थ्य परमेश्वर के बल की। और यही है परमेश्वर की छुड़ाने वाली शक्ति, बचाने वाली शक्ति, निकालने वाली शक्ति, खिलाने वाली शक्ति, पिलाने वाली शक्ति। परमेश्वर की शक्ति अद्भुत अद्भुत है। अब मिरेकल हुआ, ये बड़ा मिरेकल हुआ, ये बड़ा अद्भुत कार्य हुआ, ये आश्चर्य कर्म हुआ। पतरस के जीवन में आश्चर्य कर्म हो रहा है। यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग, वो दरवाजा भी बात सुन रहा है परमेश्वर की, दरवाजा अपने आप खुल रहा है। नदी अपने आप, यीशु मसीह के टाइम पे वो जो झील थी, वहाँ का पानी, जैसे यीशु मसीह ने बोला पानी शांत हो गया, तूफान को डांटा, तूफान थम गया। परमेश्वर ने बोला यरदन नदी को, यरदन नदी रुक गई। जब यरदन नदी रुक गई यहोशू के टाइम में, जब वो लोग क्रॉस कर रहे थे, लाल समुद्र दो भाग में हो गया। कोई भी थिंग, नॉन लिविंग थिंग बोल उठी। और हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर असंभव को संभव करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेने जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। और वे निकल कर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत से छोड़कर चला गया। स्वर्गदूत का काम खत्म, चले गया। दैट इज इंपॉर्टेंट, याद रखिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक कदम बढ़ाना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य के लिए, कार्य के लिए। एक कदम आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर खुद हेल्प करेंगे। अगर हम बैठे रहेंगे, कार्य नहीं होगा। आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लें, एक कदम तो बढ़ाएं। पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। और जितने लोग उसे मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे, पतरस को, सारों की आशा को परमेश्वर ने तोड़ दिया। परमेश्वर ने पतरस को बचाकर सारे के सारे यहूदियों और राजा हेरोदेस, इतने बड़े राजा जो कि सोच रहा था कि मैं इसको भी, पतरस को भी किल करके, मृत करके, मार डालकर यहूदियों के बीच में और फेमस हो जाऊंगा। वो शायद भूल गया था कि वो परमेश्वर से उलझ रहा है। यह जानकर वो यूहन्ना की माता मरियम घर पहुंचा, जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। और ये देखिए, प्रार्थना कंटिन्यू चल रही थी। पतरस का जब एस्केप हो रहा था, प्रार्थना ऑटोमेटिकली चल रही थी। और वो लोग एक जगह बैठकर माता मरियम के घर, जो मरकुस जिस बुक को मरकुस ने लिखा है, मरकुस के घर आया। मरकुस के घर में चेले इकट्ठे थे। जब उसने फाटक खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पर पतरस का शब्द सुन पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गए, बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। और वो बता रही है रूदे, और उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। और यहाँ पे देखिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं पतरस के एस्केप के लिए, पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जब पतरस सामने खड़ा हुआ है तो विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर इतनी जल्दी आ जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं किए होते हैं, आप सोचे भी नहीं होते हैं कि इतने जल्दी आप इमेजिन नहीं किए होते हैं ये क्या हो गया, मैंने अभी प्रार्थना की, अभी वो ऐसे आपके जीवन में भी होगा। लेकिन याद रखिए परमेश्वर अंडर कंट्रोल है। और कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं लगातार प्रार्थना करते जा रही हूँ लेकिन उसका आंसर नहीं मिल रहा। वो भी, वहां पे भी परमेश्वर आपके साथ हैं। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। बाइबल कह रही है उसे देखकर वे चकित रह गए। कैन वी इमेजिन दैट? उसे देखकर चकित हो गए। चकित तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो प्रार्थना कर रहे थे पतरस के बचाव के लिए, लेकिन वो कुछ और रास्ता सोच रहे थे कि पतरस को हो सकता है कि हेरोदेस छोड़ दे, या हो सकता है यहूदी छोड़ दे। उन लोग का लीस्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो तो बंदी गृह के अंदर था और वहां से छूट पाना तो असंभव था। इसीलिए वो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे कि शायद न्याय में परमेश्वर उनकी हेल्प कर दे। लेकिन यहाँ तो परमेश्वर ने दूसरा तरीका निकाला, जो कि सोच और समझ से परे था मनुष्य जाति के। उसको स्वर्गदूत होगा कह रहे हैं परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया किस रीति से
उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा याकूब और भाइयों को यह बता देना, तब निकलकर दूसरी जगह चले गया। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। और आगे कह रहा, तब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया, तो पहरेओं की जांच करके उन्हें आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, और वह यहूदिया को छोड़ करके सरिया में जाकर रहने लगा। और बाइबल कह रही है, देखिए पहले भी जब यीशु मसीह जी उठे थे उस समय भी सारे के सारे पहरुओं को मारना डाला गया था, और इस समय भी पहरुओं को मार डाला गया, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि इन्होंने ही भगवा दिया उसे, पतरस को, लेकिन उनको तो परमेश्वर ने बचाया था। और यहाँ पे हेरोदेस पूरी तरीके से हार के डिफीट को देखकर घबरा कर वो वहाँ से यहूदिया को छोड़ करके सरिया में जाकर रहने लगा। और परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी ऐसे ही एस्केप होती है। परमेश्वर मौत के मुंह से बचाने वाला दानियल को के सामने जब शेरों ने की मांद में डाल दिया गया, दानियल ने बचाया गया। परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को सील दिया, वो चुपचाप बैठ गए और बच गया। उसी प्रकार से असंभव शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला गया आग में, लेकिन परमेश्वर खुद उनके साथ थे और वो लोगों को मिरेकलसली परमेश्वर ने बचा लिया। और ठीक उसी प्रकार से देखिए, अगर हम देखेंगे जेम्स को परमेश्वर ने मार डाला गया, परमेश्वर ने इंटरफेयर नहीं किया। और उसी प्रकार से स्तिफनुस भी पथराव करके मार डाला गया, परमेश्वर ने इंटरफेयर नहीं किया। तो परसिक्यूशन, कुछ लोगों को परमेश्वर यूज करते हैं उनके डेथ के द्वारा अपनी ग्लोरी के लिए। परमेश्वर कुछ अपने अनुयायियों को, अपने लोगों को, कुछ लोगों को यूज करते हैं अपने लिए। और ये भी एक तरीका है परसिक्यूशन के थ्रू मृत्यु, इट्स वन ऑफ द उसमें भी परमेश्वर की महिमा होती है, याद रखिएगा। और याद रखिए उसी स्तिफनुस के चरणों के पास में पौलुस भी बैठा हुआ था, जो कि शाऊल था उस समय, और उसका भी जीवन परिवर्तन हुआ था और वो भी सहमत था स्तिफनुस के मृत्यु में। और उसी प्रकार से परमेश्वर ने उनको तितर बितर किया था उसके बाद। और सारे के सारे जब परसिक्यूशन आया था तो ये जो चेले भक्त जन वो अलग अलग जगह पे जाकर रहने लगे थे। और उसी प्रकार से पतरस भी अब जाकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए परमेश्वर चाहते थे कि वो यहूदिया से बाहर चले जाकर प्रचार करे, और वो वहाँ से बाहर निकल गया। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दिए। आप सबों को जय मसीह की।